वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनकर कलाल। चैप्टर है हमारा दो चरों वाले रेखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। इस पर अपन पहले ही दो वीडियो बना चुके हैं, ये अपना अगला वीडियो होगा। पहले दो वीडियो में अपन देख चुके हैं कि पहले पार्ट में अपन देखा था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। इसके बाद अगले वीडियो में अपन देखा था कि इनका जो दो चरों वाली रेखिक समीकरणों को अपन ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह रहेगा दो चरों वाले रेखिक समीकरणों के हलों की प्रकृति ज्ञात करना, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। आइए इसको अपन समझते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म से। अपने ने देखा था पिछले वीडियो में कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, जहाँ पे a1 नॉट इक्वल टू 0, b1 नॉट इक्वल, यानी कि ये अपने को समझे इसको। यहाँ पे x का जो गुणांक है वह a से लिखा जा रहा है, y का गुणांक b से, और जो अचर पद है वह लिखा जा रहा है c से लिखा जा रहा है। तो इसी प्रकार अगर दूसरी समीकरण होती है तो उसमें भी अपन x का गुणांक जो a2 है, y का गुणांक b2 और जो अचर पद है वह c2 से लिखा जा रहा है, या इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब अपने को जब हल की प्रकृति ज्ञात करें तब करना क्या होगा, अपने को देखना होगा कि जो इसके जो a1 और a2 हैं उनका अनुपात निकालना है, यानी कि x के जो गुणांक है उनका अनुपात चाहिए, y के गुणांकों का अनुपात चाहिए और अचर पदों का अनुपात चाहिए। आप इस प्रकार उसको निकाल भी सकते हैं कि a1 बटा a2 का मान क्या होगा, b1 बटा b2 का मान क्या होगा और c1 बटा c2 का मान क्या होगा। आपको पता होना ये सभी क्या है, यहाँ पे कोई ना कोई वास्तविक संख्या होंगी। इस पूरे को ये जो पूरी जो समीकरण है उनका जो मान होता है उसको अपन यहाँ पे समझ सकते हैं टेबल की तरह। ये जो टेबल अपनों ने बना रखी है उसमें देखिए सबसे पहले अपनों ने बना रखा है, सबसे पहली कॉलम में है गुणांकों के अनुपातों की तुलना, दूसरे में रेखाओं की प्रकृति, बीजीय हल और संगत या असंगत होंगे वो। देखिए जब अपन इनके अनुपात निकालते हैं तो अनुपात में अपने को ये देखते हैं कि इनके अनुपात कौन कौन से बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो a1 बटा a2 यानी कि जो x के गुणांक है और y के गुणांकों का जो अनुपात है वो बराबर होता है या नहीं होता है। तो पहली कंडीशन ये हो सकती है कि मान लीजिए कि वो दोनों बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो क्या होगा, अगर अपन जब ये समीकरण इस प्रकार की होती हैं कि उनके जो x के गुणांक और y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है, तो उनकी जो समीकरण से अपने को जो ग्राफ में जो रेखाएं प्राप्त होंगी वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेंगी कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिखेंगी। तो इससे अपने को ये पता पड़ रहा है कि रेखाओं की प्रकृति कैसी है, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। अब जब प्रतिच्छेदी रेखाएं तो उनके बीजीय हल कितने प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, अपने को इसका एक हल प्राप्त होगा क्योंकि ये एक ही जगह पे काट रही हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अब आगे संगत या असंगत। अब संगत या असंगत अपन इस चीज से समझ सकते हैं कि अगर इसका कोई भी हल प्राप्त हो रहा है, एक प्राप्त हो अनेक प्राप्त हो, तो ये कहलाएगा संगत। मगर इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं है तो यह रेखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे, असंगत होंगे। तो यहाँ पे इस केस में अपन देख पा रहे हैं कि इसका हल प्राप्त हो रहा है, एक प्राप्त हो रहा है, तो भी यह कैसे है, संगत है। आगे देखते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन अपने पास में ये हो सकती है कि जब a1 और a2 और b1 और b2 का जो अनुपात है वो बराबर हो जाए, तब अपन लाएंगे तीसरी चीज को, c1 और c2 के अनुपात को अपन देखेंगे कि वो बराबर हो गया या नहीं हो रहा है। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि मान लीजिए वो उनके बराबर नहीं हो रहा है, तब जब दो रेखाएं होंगी वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेंगी। आपको दिख रहा होगा ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, कहीं भी एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। तो रेखाओं की प्रकृति अपने को कैसी मिलेगी, समांतर रेखाएं। इसका बीजीय हल अपने को कोई प्राप्त नहीं हो क्योंकि ये कहीं किसी भी जगह पर एक दूसरे को नहीं काट रही है। जब इसका कोई भी हल नहीं है तो इसका ये जो रेखिक समीकरण वो कैसी होंगी, असंगत होंगी। आइए देखते हैं तीसरी जो कंडीशन है वो। तीसरी कंडीशन में अपन देख रहे हैं कि a1 a2 b1 b2 और c1 बटा c2 ये तीनों अनुपात हैं वो अगर बराबर हो जाते हैं तब क्या होगा। तब मान लीजिए कि पहली समीकरण कुछ इस प्रकार से है, तो जो दूसरी समीकरण रेखा की जो समीकरण होगी वो भी कुछ इस प्रकार की होगी। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि एक के ऊपर एक रेखाएं आ रही हैं। जब रेखाएं इस प्रकार की होती है तो उनको अपन कहते हैं कि संपाती रेखाएं, यानी कि एक के ऊपर एक आ रही हैं। तब तो रेखाओं की प्रकृति कैसे हो जाएगी, संपाती रेखाएं। अब इसके हल कितने होंगे, अब इस हल अपन ऐसे पता कर सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कितनी जगह पे काट रही है। अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे ये अपरिमित रूप से अनेक जगह पे काट रही है, यानी कि इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। और संगत या असंगत ये इस चीज़ से पता चलेगा कि अपने को इसके उत्तर इसके हल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। चूंकि इसमें हल आ रहे हैं, एक से ज़्यादा आ रहे हैं, तो भी यह कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ये पूरी टेबल को, इस वीडियो को आप पॉज करें और इस पूरी टेबल को अच्छे से उतार लीजिए और थोड़ा सा इसको वापस रिवीजन भी कीजिए, तो इससे ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब इसके ऊपर अपन थोड़े से एग्जाम्पल लेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। निम्न समीकरण युग्म के लिए हल की प्रकृति बताइए। समीकरण अपने को दे रखी है 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। पहला काम अपन अपना ये होगा कि ये जो समीकरण दे रखी है उनको अपन उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब जब बराबर के एक और शून्य हो और सभी चीज़ों को अपन पक्षांतरण करके एक और ले आए। तो पहले ही समीकरण को अपन पक्षांतरण करके ये 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0 हो गया। इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए भी समीकरण 2 बन जाएगी 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब अपना अगला काम होगा कि यहाँ से इन दोनों समीकरणों से इनके जो गुणांक हैं वो अपन निकालें। जो गुणांक होते हैं उनको अपन a1, b1, c1 और समीकरण 2 से अपने को a2, b2 और c2 मिलेंगे। तो समीकरण 1 से अपने को a1 बराबर 2, b1 बराबर -3, c1 बराबर -8 ये अपने को ज्ञात करना आना चाहिए। ये साधारण है कि साधारण से देख पा रहे हैं अपन कि x का जो गुणांक होता है उसको अपन लिख लेंगे, y का गुणांक को लिख लेंगे और z जो अचर पद है उसको अपन लिख लेंगे। इसी प्रकार जो दूसरी समीकरण उसके गुणांक आ जाएंगे अपने पास में a2 बराबर 4, b2 बराबर -6, c2 बराबर -9। अब अपन इनके जो गुणांक हैं उनके अपन अनुपात भी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जो x के जो गुणांक है यानी कि a1 बटा a2 प्राप्त करेंगे। a1 बटा a2 बराबर 2 बटा 4 यानी कि वो 1 बटा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार जो y के गुणांक है यानी कि b1 बटा b2 प्राप्त करेंगे। b1 बटा b2 बराबर -3 बटा -6 बराबर 1 बटा 2। इसी प्रकार अपने पास में जो अचर पद हैं उनकी तुलना भी आ जाएगी। c1 बटा c2 बराबर -8 बटा -9 दोनों कट जाएंगे माइनस के, तो यानी कि 8 बटा 9 रहने वाला है। तो स्पष्टतः यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले अपन पहली जो अपने पास में परिस्थिति थी जो टेबल में अपने देखा था कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 क्या बराबर है, तो यहाँ पे स्पष्टतः अपन देख पा रहे हैं कि दोनों बराबर हैं। मगर जो तीसरा जो अनुपात है c1 बटा c2 वो इनके अनुपात नहीं है, यानी कि यह स्थिति यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बन रही है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो अगर अपन टेबल में देखें तो ये अपने को कौन सी कंडीशन मिल रही है, यह होगी कंडीशन नंबर जो दूसरी थी वो। और दूसरी कंडीशन याद करें वहाँ पे क्या था, जब इस प्रकार की स्थिति बनती है तब रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। और जब समांतर रेखाएं होंगी दोनों एक दूसरे को किसी भी जगह पे नहीं काटती तो इसका कोई हल प्राप्त नहीं होता है। और जब इसका कोई हल प्राप्त नहीं होता है तो अपन क्या कह सकते हैं, यह रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, असंगत। तो देख पा रहे हैं अपन कि यह दोनों रेखाएं समांतर हैं, कोई हल प्राप्त नहीं होगा अर्थात समीकरण युग्म असंगत है। तो आप इसी प्रकार और भी अपने बुक में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उन या क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको अपन इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं टेबल की हेल्प लेके। आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।